ली मैंने तुम्हारी और देख लिया कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। बेवगी ना बहुत बड़ा गम होता है बेटा। मैंने डिनर सेट तोड़ दिया। उम्र के इस हिस्से में एक साथी चला जाए तो दूसरे को अकेलापन खा जाए। वो मैडम अस्मा खुद तो चली गई सैर सपाटे को, इनको हमारे सर मार गई। उनको बुलाने की कोई जरूरत। मैं खुद तंग आ गया हूँ, हर वक्त अस्मा की वकालत करती रहती। वैसे मैं सोच रहा हूँ जमाल भाई और नसीर भाई को भी बुला लो। मैं तुम्हारी नजरों में हमेशा बुरी ही रहूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे माफ कर दो। बेबी बाजी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि समन बेबी बाजी के बारे में बैठी अपनी माँ से पूछ रही होगी तो समन की माँ समन को बताएगी कि बेदगी ना बहुत बड़ा गम होता है। उम्र के इस हिस्से में एक साथी का चले जाना दूसरे को अकेलापन खा जाता है। बेबी बाजी भी बेचारी है जैसे तैसे जिंदगी का ये वक्त गुजार रही है। दूसरी तरफ नसीर भी अब बेबी बाजी के वहाँ उसके घर में रहने से बहुत ज्यादा तंग आया हुआ है, इसलिए वो बहाने से अस्मा से लड़ता रहता है, जिसकी वजह से बेबी बाजी उसे कहती है कि ये देखो मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे घर में आकर रहने लाई हूँ। फिर आप देखेंगे कि अस्मा को किसी काम से कहीं जाना पड़ जाता है तो वो बेबी बाजी को अजरा के घर छोड़कर चली जाएगी। वहां जाकर बेबी बाजी को भूख लगेगी तो वो किचन में खाना खाने के लिए प्लेट में खाना डाल रही होगी कि चक्कर आकर नीचे गिर जाएगी और अजरा की डिनर सेट की प्लेट टूट जाएगी। अजरा दौड़ी किचन में आएगी और बजाय बेबी बाजी को उठाने के बातें सुनाने लग जाएगी कि मेरी इतनी महंगे डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी, अस्मा खुद तो चलेगी सैर सपाटे पर, इन्हें मेरे सर पर छोड़ दी। ये सुनकर बेबी बाजी बेचारी बहुत रोती है। फिर दूसरी तरफ फरत वासिफ को कहेगा कि मैं सोच रहा हूँ कि जमाल भाई और नसीर भाई को बुला लूं, पर फरत ये सुनकर फौरन मना कर देती है क्योंकि वो किसी से भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। फरत तो अस्मा से भी बुरी निकली। ये फिर आप देखेंगे कि अजरा बेबी बाजी को धक्के मारकर घर से निकाल देगी और कहेगी कि बहुत खिदमत कर ली मैंने तुम्हारी और देख लिया कि तुम मेरी कभी भी नहीं हो सकती। अजरा की बेटी अपनी माँ को रोकती रह जाएगी पर वो किसी की भी नहीं सुनेगी। अजरा ने सारी हदें पार कर दी जो बेबी बाजी को धक्के दे रही है।